गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खूब मेहनत से स्टडी कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। ठीक है, चलिए। जैसा कि हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को समझने में या उसके आंसर को समझने में किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि ये जो सवाल दे रखा है, क्या ये नीचे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो सवाल दे रखा है, अगर ये सही है या गलत है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए भी बोला गया है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हैं सवाल को कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए सवाल पहला क्या दे रखा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यानी इसमें एंगल दो है, एंगल ए भी है और एंगल बी भी है। ठीक है, तो इस एंगल ए और बी को एक साथ कर रखा है, इसमें अलग अलग कर रखा है। ठीक है, और उसको ऐड कर दिया गया है। तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक एंगल को हम मान लेते हैं 60 और दूसरे को मान लेते हैं 30। यानी एंगल ए जो है इसको हम क्या मान लेते हैं, एंगल ए को हम क्या मान लेते हैं 60 है, और एंगल बी को हमने क्या मान लिया 30 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए चलिए एंगल ए को अगर हमने 60 रखा और एंगल बी को हमने 30 रखा है, चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। तो साइन एंगल ए की वैल्यू कितना है 60 है, रख दीजिए 60, प्लस बी की वैल्यू कितना है 30, रख दीजिए 30, इक्वल टू साइन ए। तो साइन एंगल ए की वैल्यू क्या है 60, तो लिख दीजिए 60, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितना है 30, तो लिख दीजिए साइन एंगल बी की वैल्यू कितना है 30 है। ये रख दिया हमने। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। क्या हो जाएगा, साइन 60 में अगर हम 30 जोड़ दे कितना हो जाएगा 90, है ना। चलिए आगे इधर आइए। उसके बाद साइन 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। चलिए एक काम कीजिए, इस तरह से लिख दीजिए अभी, साइन 60 और प्लस में साइन 30 की जगह पे साइन 30 है। चलिए, जैसा कि हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। तो यहां पे लिख देंगे साइन 90 की वैल्यू 1 इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2, लिख देंगे √3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, लिख देंगे 1/2। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़िए। तो यहां देखिए 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस 1। अगर इस दोनों को जोड़ भी दिया जाए तो √3 की वैल्यू कितना होता है 1.73 होता है, और प्लस में 1 अगर जोड़ भी दे तो कितना हो जाएगा 2.73 हो जाएगा। अगर हम उसमें 2.73 में अगर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड भी करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो इससे हमें समझ में आता है क्या कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि जो LHS साइड है वो RHS की साइड के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करके जस्टिफाई करके बता दिया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। लगा दीजिए इसमें फॉल्स, ये हमारा आंसर हुआ। किसी को भी यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप हमें कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है, यानी साइन थीटा का जो मान है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ सकता है कब, अगर थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाए इंक्रीज कर दिया जाए। ये क्वेश्चन बोला गया है। चलिए इसको जस्टिफाई करके देखते हैं क्या ये बात सही है या गलत है। ठीक है, चलिए आते ध्यान से देखते हैं। चलिए, जैसा कि हमें पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है बता देते हैं, आराम से ध्यान से समझिए। अगर साइन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है ऐसे, मान लीजिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0 है, यानी साइन थीटा की वैल्यू हमने 0 रख दिया, तो साइन 0 की वैल्यू कितना होता है 0, साइन 0 की वैल्यू 0। चलिए साइन 0 की वैल्यू अगर 0 है तो देखेंगे अब आगे थीटा की वैल्यू बढ़ाइए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अगर हम 1 में 2 से डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5, जो कि जैसा कि बढ़ता जा रहा है। उसी तरह से साइन 45
साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2। इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से आइए साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, √3/2। ठीक है, फिर देखिए साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ऑफकोर्स जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 0 से 30 आ रही है, 30 से 45 आ रही है, 45 से फिर 60 आ रही है, और 60 से फिर 90 आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका जो मान है वो भी क्या होता है? बढ़ता जा रहा है। देखिए 0 पे 0 आ गया था, 30 पे कितना आ गया था? 0.5 आ गया था। अब ये साइन 45 है, साइन 45 में होगा क्या कि अगर इसको हम डिवाइड भी करें तो कितना होगा? 1/√2 की वैल्यू कितना होता है? 1.414, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऊपर जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? नीचे में 1 और 000 हो जाएगा, इस तरह से ऊपर चला जाएगा। फिर डिवाइड भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो कहीं ना कहीं 0 से ज्यादा ही हो जाएगा। √3 का जैसा कि हमें पता ही है कितना होता है? 1.73 होता है। और अगर हम 1.73 डॉट 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 में अगर हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं 0.856 के आसपास आएगा, और इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो 0 से बड़ा ही हो जाता है। और ये साइन 90 की वैल्यू भी क्या है? 0 से बड़ा है और 1 के बराबर है। ठीक है, तो देख रहे हैं जैसे 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 हमारे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो उसका जो मान है वो भी क्या होता रहा है? वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बात भी क्या है? सही है, लिख देंगे ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने अच्छे से जस्टिफाई कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी बोला ये गया है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर दिया जाए तो। ठीक है, ठीक उल्टा है उसका। अभी जस्ट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, 4 का 2 वैसा ही है, लेकिन इसका ठीक उल्टा है कॉस के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं चेक करके जस्टिफाई करके कि क्या सही में है। चलिए आते हैं। तो कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या बोल दिया गया है? क्या इंक्रीज करने के लिए। तो यहां देखिए कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितना हो जाता है? 1। थीटा की वैल्यू अगर हम 0 लिए तो इसकी वैल्यू कितना आ गया? 1। चलिए आगे बढ़िए। कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 30 लिए तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? √3/2। ठीक है, चलिए कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 45 लिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2। फिर देखिए कॉस अगर थीटा की वैल्यू हम 60 लिए तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। फिर देखिए कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 90 दिए तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका जो वैल्यू होता है थीटा की जो वैल्यू, ये जो √3/2 है, इस तरह की जो वैल्यू वो भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, यानी कि ये डिक्रीज हो रही है, ना कि इंक्रीज हो रही है। देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ √3/2 हो जाएगा, कहीं ना कहीं 1 से कम होता जा रहा है। ये भी हमारा क्या हो रहा है? 1 से कम हो गया। ये 1/2 भी क्या हुआ? 0.5 के आसपास आ रहा है, 0.5 आ रहा है, और ये फिर 0 आ रहा है। कहीं ना कहीं ये डिक्रीज होता जा रहा है ना। लेकिन सवाल में बोल दिया गया था क्या कि इंक्रीज होगा क्या? तो इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों होगा? मैंने जस्टिफाई करके बता दिया है। देख लीजिए, किसी भी बच्चे को इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा क्या एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? थीटा की वैल्यू अगर कुछ भी रखा जाए, चाहे वो 0, चाहे वो 30, चाहे 45, चाहे वो 60, चाहे वो 90। ठीक है, तो किसी एक पे चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम सबको चेक करने लगे तो ज्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए किसी एक पे भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी एक पे भी मैच कर गया तो मैच नहीं किया तो समझ में आ जाएगा कि क्या ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। पहले सवाल लिख लीजिए, साइन 30 इक्वल टू कॉस 30। थीटा की वैल्यू हम क्या करते हैं? दोनों जगह पे क्या करते हैं? 0 रख के देखते हैं। चलिए, तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या बोला मैंने? 0 रखने के लिए। चलिए थीटा की जगह पे हमने 0 रख दिया, इक्वल टू में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे क्या लगता है? 0 रखते हैं, सॉरी 0।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के बराबर हो सकता है अगर थीटा की वैल्यू क्या है, सब अलग अलग हो। यानी थीटा की वैल्यू अगर 0 हो, थीटा की वैल्यू अगर 30 हो, 45 हो, 60 हो या 90 हो, क्या हर कंडीशन में इस दोनों की वैल्यू बराबर हो सकती है क्या? जस्टिफाई करने के लिए बोला है, ठीक है। चलिए चेक करके देखते हैं क्या करते हैं। यहां देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया? 0। इस थीटा की जगह पे भी हमने क्या रख दिया? 0। देख दीजिए, साइन 0 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है? 0 होता है। कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बताइए क्या ये 0 और 1 एक दूसरे के बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है, पहले ही कंडीशन में, जब पहले ही हमने जब थीटा रखा उसी कंडीशन में क्या बता रहा है कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, फिर क्या जरूरी आगे जाने का? हमें समझ में आ गया क्या? यहीं पे हमारा जस्टिफाई हो गया कि अगर थीटा की वैल्यू अगर हम सेम रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों हो जाएगा? जस्टिफाई मैंने कर दिया है, ठीक है। चलिए, हमें सवाल का रिवीजन क्यों करना होता है? देखिए, हमारा जो माइंड होता है जितनी स्पीड से किसी सवाल को सीखता है, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा कम स्पीड से सवाल को वो भूलता भी है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं किसी सवाल को लंबे समय तक अपने माइंड में रखने की, तो उसके लिए आपको वक्त मिलते ही रिवीजन करना होगा। आप जितना रिवीजन करेंगे वो सवाल आपके माइंड में उतना ही ताज़ा रहेगा। इसीलिए हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वो सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी करें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। यानी ये जो कॉट ए है, यानी कि एंगल क्या है? ए है, और इस एक ए की जगह पे अगर हम 0 डाल देते हैं, यानी ऐसे कॉट ए, और इस ए की जगह पे अगर क्या बोल दिया गया? 0 डालने के लिए। अगर एंगल की जगह पे अगर हमने 0 डाल दिया तो कॉट 0 की वैल्यू कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या? नॉट डिफाइंड। तो ये बात सही भी है। और इसको लिखने का एक और तरीका क्या? 1/0। ये 1/0 भी क्या कह रहा है? हमारा नॉट डिफाइंड कहलाता है। तो ये बात सही है कि कॉट 0 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो लिख देंगे आंसर पे ट्रू, ठीक है। किसी भी बच्चे को इस सवाल को समझने में, यहाँ तक समझने में किसी तरह की अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, और हाँ, आज की क्लास में किसी तरह की कोई दिक्कत हो या कोई भी डाउट हुए हों तो आप बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो सके आपसे पॉसिबल हो शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।